श्री कृष्ण का कोई नाम बनवारी नहीं है, ये शब्द है बनमाली। बनमाली यानी बनमाला पहनने वाले। बनमाला पहनते हैं ना ठाकुर जी, वो 5 फूलों से बनती है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहैः पंचभिर ग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी और कुंद का फूल, मंदार मदार का फूल और कल्प वृक्ष और कमल, ये 5 फूलों को बना करके इनसे माला ठाकुर जी जो पहनते हैं लंबी सी, वो बनमाला कहलाती है। तो बनमाला पहनने वाले को बनमाली कहते हैं, लेकिन ब्रजभाषा में बनमाली को बनवारी कहते हैं। इसलिए कोई पूछे बनवारी माने क्या होता है तो बता देना कि ये बनमाली शब्द है बनमाला पहनने वाले श्याम सुंदर के लिए। हाँ, श्याम सुंदर का रंग नीला, इसलिए किशोरी जी नीले कपड़े पहनती हैं। और किशोरी जी का रंग पीला है तो ठाकुर जी पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, जिससे सदा उनका स्मरण होता रहे। अरे उनको स्मरण नहीं करना है, लेकिन ये संसार को शिक्षा देने के लिए कि अपने प्रियतम के रंग की चीज बार बार ग्रहण करने से उनका स्मरण होता है, इससे स्नेह बढ़ता है। गोपियां श्री कृष्ण के शरीर के रंग का सारा सामान पहनती थीं। श्रवसो कुबलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन तरुणी नाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति। कान में नीले कमल का कुंडल, उसका भी रंग नीला हो। श्रवसो कुबलय मक्षणो रंजन, आंख में भी नीले रंग का अंजन। मुरसो महेंद्र मणि दाम, और महेंद्र मणि की माला वो भी नीले रंग की होती है मणि। तो वृंदावन तरुणी नाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति। वो वृंदावन की ब्रजांगनाएं सब वस्तुएं नीले रंग का धारण करती थी। और जब खींच जाए, अलौकिक क्रोध करे, क्रोध भी करती थी गोपियां। अरे किशोरी जी के समान तो कोई क्रोधी हो गई नहीं विश्व में। मिनट मिनट में किशोरी जी मान करती थी। मान माने क्या होता है? आप लोग भी कभी कभी मान करते होंगे माँ बाप पति बीवी से। तो मान में क्या होता है? गुस्सा। बिना गुस्से के मान कैसे होगा? कोई अपराध करेगा कोई, तभी उससे प्यार करने वाला मान करता है। तो लोग कहते हैं मूड ऑफ है। हाँ, इस समय इनसे बात न करो, मूड ऑफ है। लेकिन ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब महापुरुषों के पास और भगवान के पास रहते हैं। लेकिन ये अलौकिक हैं। दिव्य काम, दिव्य क्रोध, दिव्य लोभ, दिव्य मोह, दिव्य ईर्ष्या, दिव्य पाखंड, सब सामान नाम यही है, लेकिन वो सब अलौकिक पदार्थ हैं। माइक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य वहां नहीं रहता। और अगर अलौकिक काम, क्रोध, लोभ, मोह भी न रहे तो प्रेम का रस ही समाप्त हो जाए, पत्थर की तरह बैठा रहे हो, फिर रस कहां रहेगा? मिलन, वियोग, मान करना, मनाना, ये सारा रस जो है
तो इन्हीं सब के कारण होता है। तो जब गोपियां मान करती थी, गुस्से में होती थी, तो फिर सब इसका उल्टा करती थी। तदलमसित सख्यैर, सब काले खतरनाक होते हैं। हाँ, एक राम काले थे, वो बाली को व्याध की तरह मारा, बहलिए की तरह छुप करके। कितनी खराब बात, किसी को छुप के मारना। अरे भगवान होके भी तुम डरते हो, सामने आके नहीं मारते। बाली को वरदान था, अगर कोई सामने युद्ध करेगा तो उसका आधा बल तो बाली को मिल जाएगा और अपना बल तो रहेगा ही। इस डर के मारे राम पेड़ के ओट से छुप करके बाली को मारते हैं। लेकिन ये सब बात किशोरी जी नहीं कहना चाहती, वो खाली इतना कहती है कि देखो काले कैसे होते हैं। रामावतार में बाली को छुप के मारा, उस सूर्पणखा के नाक कान काट लिए। और इस अवतार में देखो करोड़ों गोपियां हैं, सबको अपनाए जा रहे हैं, वो चाहे टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा हो। हाँ, अब किसी के नाक कान नहीं काट रहे हैं, वही भगवान है, दूसरे तो नहीं हो गए। सिद्धांत बदल गया। राजा बलि को बांध लिया, वो भी काले थे, वामनावतार। तो सखी कालों की दोस्ती, उनका देखना सोचना सब गलत है। हाँ, सूरदास ने कहा है, उधो कारे सब ही बुरे। हाँ, बहुत से इसमें काले बैठे हैं, डोंट माइंड। यहां काले का मतलब है नीले। श्याम सुंदर काले नहीं थे, तो चिढ़ाने के लिए सखा लोग और सखी लोग काले काले कहते थे, क्योंकि हमारे संसार में दो ही शब्द का प्रयोग होता है, एक काले एक गोरे। विदेशों में भी यही शब्द प्रचलित है, ये काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं। अब वो काले में कोई नीला हो, गोरे में कोई सफेद हो, सब वो गोरे ही कहलाएंगे, सब काले ही कहलाएंगे। दो ही रंग शरीर के माने गए हैं प्रमुख, इसलिए ठाकुर जी को लोग काले कह देते हैं। वास्तविकता ये है कि वही गोपियां सारे शरीर में सफेद रंग धारण करती हैं, धोती भी साड़ी भी सब चीज सफेद सफेद। कोई गोपी टॉन्ट करती है, क्यों जी तुमने सब सफेद तो धारण कर लिया, सिर के बाल तो काले हैं। क्या करोगी? तुरंत धूली लिया ब्रज की और खूब लगा लिया, धूलिर धृता मस्तके, और पूरे बाल सफेद हो गए। अब बोलो, कहना आप ठीक है। अब दुश्मनी पक्की हो गई श्याम सुंदर से। अब वो देखेंगे तो बलिहार जाएंगे कि हमारी हर चीज से दुश्मनी है इन लोगों को। हाँ, गुस्से में है ना। और जब मान प्रणय में रूप में बदल जाएगा, प्यार में बदल जाएगा, तो फिर वही सर्वशोक वलय मक्षणो रंजन फिर शुरू हो जाएगा, वही पहले वाला। हाँ, ऐसा है।